हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो गया है गवर्नमेंट जॉब में आए हुए। और मैं बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा जो पोस्टिंग है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और मेरा सिलेक्शन जो है वो BPSC TRE 1 के थ्रू हुआ है प्राइमरी टीचर में। और आज ही के दिन 22 नवंबर 2023 को मैं अपने विद्यालय में योगदान की थी। और आज 22 नवंबर 2024 आ गया। 1 साल का मैं एक्सपीरियंस आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि 1 साल कैसे ये बीत गया, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और 1 साल से मैं अपने घर से भी दूर रह रही हूँ। जो आप लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू देखते ही हैं कि जो मेरा जो पोस्टिंग है वो घर से काफ़ी दूर है, और यहाँ मैं रूम लेकर के रहती हूँ। देखिए, और 1 साल बाद फाइनली हम लोगों को अच्छी खबर भी मिली है सरकार की तरफ से। और ये नोटिस मैं जब कल पढ़ी तो बहुत खुशी हुई मुझे। दो खुशखबरी है हम सभी टीचर के लिए, और ख़ास करके फीमेल टीचर के लिए बहुत खुशी की बात है ये कि 1 साल से हम लोग दूर रह रहे हैं और फाइनली घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। जो ट्रांसफ़र वाला लेटर है वो कल ही जारी हुआ है फिर से दोबारा। सो ट्रांसफ़र अप्लाई हो जाए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आप सब। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में डेट दिया गया है अप्लाई करने का। और क्या कैसे प्रोसेस रहेगा ये सब 1 दिसंबर के बाद, ये भी तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लेटर पढ़ी थी मैं, बहुत खुशी मिली मुझे, क्योंकि फीमेल टीचर के साथ आप लोग जानते हैं दिक्कत तो है। अगर वो घर के नज़दीक रहेगी तो अपने विद्यालय के बच्चों पे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगी। क्योंकि देखिए, पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है फीमेल टीचर को, क्योंकि सभी का अपना पर्सनल लाइफ होता है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खास करके घर में फीमेल के ऊपर ही होती है। और ज़्यादातर लगभग जितनी भी टीचर है, ज़्यादातर सबके पास बच्चे हैं, और उसे स्कूल भेजना, किसी का बच्चा छोटा है तो घर से दूर रखना, और घर से दूर है वो स्कूल में है तो उसके साथ कोई एक फैमिली मेम्बर्स चाहिए बच्चे को रखने के लिए। अगर नहीं है तो उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर घर के नज़दीक हैं तो फिर हम ज़्यादा अच्छे से स्कूल पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि घर में बहुत से और भी मेंबर्स रहते हैं जो बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो हर जगह ये चीज़ सभी फीमेल के साथ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और ख़ास करके एक लेटर और टाइमिंग को लेकर के, जो विद्यालय का अभी तक का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक। लेकिन इसमें भी बदलाव हुआ है, और ये टाइमिंग जो अब है वो 9:30 से शाम के 4 बजे तक। यानी कि हम लोग को मॉर्निंग में भी आधा घंटा टाइम अभी बचेगा, और इवनिंग में भी हम आधा घंटा पहले घर आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए दिक्कत तो हो रही थी हम फीमेल को, क्योंकि बहुत जैसे घर में जो भी लोग हैं उनके लिए खाना तैयार करना, उसका बच्चा साथ में है तो उसके लिए टिफ़िन तैयार करना, नाश्ता बना के जाना। तो सुबह के टाइम में हम लोग को बहुत जल्दबाजी करना पड़ता था, लेकिन आधा घंटा समय मिल गया। तो ये बहुत अच्छी खबर है, और शाम में भी हम आधा घंटा पहले घर आ जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आप लोग को बताऊं तो बहुत अच्छा रहा मेरा ये 1 साल। और बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल की थी मैं, बहुत मेहनत करके अगर तैयारी करिए आप और जब आपको सफलता मिले तो बहुत खुशी तो होती है। और ये 1 साल जब इसको एक्सपीरियंस मैं अपना बताऊं स्कूल के बच्चों के साथ, तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किलें भी आई। ऐसी बात नहीं है कि आप जब पढ़ाई करते रहते हैं तो हमको लगता है जॉब हो गई और हमारी लाइफ से सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होते हैं, तो सभी चीज़ों में बैलेंस करना, जैसे अपने बच्चे, घर के काम, फिर जो जॉब है, तो सब कुछ बैलेंस करके और साथ में सही तरीके से चलना, ये अगर आप कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत ये बड़ी बात है। जो अगर मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूं, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको मैं बता दूं कि बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और प्राइमरी टीचर को खास करके, क्योंकि देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में हूं और यहाँ जो बच्चे हैं वो 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे, 9 साल के, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और जो 1 और 2 के बच्चे होते हैं उस क्लास में
बहुत पेशेंस रखना पड़ता है टीचर को और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन आपको वहाँ छोटे बच्चे की सबसे पहले तो वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं, बहुत शोर शराबा करेंगे, आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो हमें बहुत प्यार से अच्छे से बच्चे को समझाना पड़ता है, कभी कभी डांट भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे हम डांटेंगे नहीं, तो डांट भी लगाना पड़ता है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन ये ऐसे नहीं बेवजह से हम डांटे। और तो बच्चे को देखिए क्या होता है कि आप बोर्ड पे, अब सीनियर बच्चे नहीं है, उसे बोर्ड पे कुछ आप पढ़ा नहीं सकते जाके बोर्ड पे। हाँ, एक्टिविटी सब कुछ कुछ चीज़ें बोर्ड पे बच्चे को बुला के मैं सिखलाती हूँ, लेकिन अब जैसे 1 के बच्चे हैं आते हैं, अब उसको बहुत सारा चीज़ कॉपी पे, एक चीज़ को 10 बार, कई बार तो एक ही चीज़ को 20, अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसे आप बताए और जल्दी सीख गया, लेकिन कुछ बच्चा आपको हर क्लास में ऐसा मिलेगा जिसे कई बार आपको एक ही चीज़ को बताना पड़ेगा। तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है टीचर को। और प्राइमरी के टीचर को तो मैं इतना कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और मतलब 1 साल में मैं एक चीज़ देखी हूँ स्कूल में, देखो अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तब तो क्लास में बच्चा शांत रहेगा, बैठा रहेगा, मतलब आपकी बातों को, कुछ इंटरेस्टिंग अगर उसे पसंद आ रही है तो आपकी बातों को सुनेगा। जैसे अगर कोई पोयम है पहला क्लास में या दूसरा क्लास में, तो आप उसे एक्टिविटी के माध्यम से कुछ एक्शन के करके अगर बता रहे हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करके पढ़ेंगे। लेकिन आप उसे कॉपी में कुछ लिखने के लिए दे दिए, बोलिए जाओ बाबू लिख करके इसे लाओ, सबको दिए क्लास में, आप सोच रहे हैं कि हम 2 मिनट बैठ जाते हैं। तो प्राइमरी के टीचर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आराम से जाके 2 मिनट बैठ जाए, मतलब बच्चे फिर क्लास में पूरा शोर शराबा, आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा टीचर को सुबह से लेकर के, और प्राइमरी में एक चीज़ है कि आपको जनरल सब्जेक्ट होता है, तो सब मतलब टीचर की संख्या भी कम होती है। तो सुबह से लेकर के मेरा जो एक्सपीरियंस है, खास करके अपने स्कूल का बता रही हूँ, तो सुबह 9 बजे से लेकर के जब तक बच्चे का छुट्टी होता है तब तक, मतलब 1 मिनट आप चैन से बैठ नहीं सकते हैं। प्राइमरी के टीचर को सच में बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, ये बात तो है, क्योंकि अगर आप सीनियर क्लास में हैं तो अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और थोड़ा आपको ब्रेक भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लंच के टाइम में भी हम टीचर, प्राइमरी के टीचर को ब्रेक बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम में भी बच्चे देखिएगा हमेशा कंप्लेन लेके आएगा कि मैम ये मार दिया, ये ऐसे बोल दिया, ये हमको ऐसे बोल, मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेन ले करके आते ही रहेगा। और आप बैठ नहीं सकते हैं बिल्कुल, बच्चे को देखना, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, गिर गया, चोट लग गया, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की, जब तक बच्चा स्कूल में है, पेरेंट्स की नहीं, हम टीचर की होती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही मेरा ये 1 साल अच्छे से निकला है, बाकी की साल भी मेरी ऐसे ही अच्छे से निकल जाए। और आप लोग के सुबह से ही कमेंट आना था कि कंग्रेचुलेशंस दी, क्योंकि मैं एक पोस्ट की थी, जो योगदान जिस दिन मैं दी थी वो पोस्ट मैं अपने कम्युनिटी में की थी, तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच सिस्टर सब। आप लोग का साथ मिला, ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि मतलब मैं बहुत सारा चीज़ आप लोग से शेयर करती हूँ, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं भी मोटिवेट होती हूँ आप लोगों से। कभी भी मैं डिमोटिवेट होने लगती हूँ तो बहुत सारा अपनी फीलिंग्स भी आप लोग से शेयर करती हूँ, आप उसमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप लोग साथ रहिए। और जो भी मेरे लाइफ का आगे, जब से मैं तैयारी शुरू की तब से आप लोग मेरे साथ हैं, बहुत सारी सिस्टर उस टाइम से मेरे साथ है, कमेंट से मुझे पता चलते रहता है, सभी का कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और आगे भी मेरे लाइफ में जो भी होगी, आगे भी अगर मुझे सफलता मिलेगी तो सब जर्नी मैं आप लोग से शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग कोई नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सोच तो रही थी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके काफ़ी पहले अपलोड कर दूंगी, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं, इतना बिजी समय चल रहा है, समय ही नहीं मिला, जिस वजह से थोड़ा लेट मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज का। लेकिन था कि नहीं, मैं 22 नवंबर को ही ये अपना वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत खुशी की दिन है, मतलब आज का दिन, क्योंकि आज के दिन गवर्नमेंट जॉब लेने की जो खुशी होती है ना, और वो भी पहला जॉब जो आपको मिले। और 23 साल की एज में मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब मिली। और सब कहते हैं ना कि 2 महीने 3 महीने की तैयारी में आप
क्या ही 60 नंबर ला करके कर लिए। तो लगता है आप लोगों की बीपीएससी की वैकेंसी आई तब से एग्ज़ाम तक 2 महीने 3 महीने की समय मिली, लेकिन किसी के भी सफलता के पीछे सिर्फ 2 महीने 6 महीने या 1 साल का समय नहीं रहता है, उसके पीछे की 15-16 साल 18 साल की समय रहता है उसमें। जब वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th पास होता है, 12th पास हुए, डीएलएड किए, सीटेट निकाले, तब जा करके बीपीएससी की 3 महीना तैयारी की, फिर सिलेक्शन हुआ। तो ये मत सोचिए कि किसी को जो सफलता मिलता है वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने की तैयारी से, बिल्कुल नहीं, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है और उसके बाद ही उसे सफलता मिलता है। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, आप सबको सफलता मिले, मैं तो यही विश करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।